हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ऑलरेडी हमने 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज कर ली है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 की इंट्रोडक्शन और कुछ एक क्वेश्चंस भी देखेंगे। 6.3 के लिए जो इंट्रोडक्शन है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट है ट्रिपल ए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था हमने कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे। जैसे ट्रिपल एस था, एस ए एस, डबल ए एस, आर एच एस। लाइकवाइज यहाँ पर सिमिलैरिटी के लिए हम क्राइटेरिया देख रहे हैं। दैट मीन्स कि कब हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगी। ऑलरेडी आपको पता है दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट की तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और सेकंड क्राइटेरिया कि उनकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये 6 पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन क्या हमें हमेशा 6 पैरामीटर्स इक्वेट करने हैं? नहीं, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। सिर्फ 3 चीज़ों से ही हम उसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में भी 6 पैरामीटर्स हम इक्वल नहीं करते थे, बट 3 से कुछ स्पेशल क्राइटेरिया से हम फाइंड आउट कर लेते थे कि 3 चीज़ें इक्वल हैं तो रिमेनिंग 3 भी इक्वल होंगी। वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया है ट्रिपल ए या डबल ए सिमिलैरिटी। एंगल एंगल एंगल, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर हैं तो ऑब्वियस है कि उनकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, दैट इज दे आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, अगर तीनों एंगल, जैसे यहाँ पे फिगर देख सकते हो, एंगल पी ए के बराबर है, एंगल क्यू बी के बराबर है, एंगल आर सी के बराबर है। तो अगर ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी। दैट मीन्स कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगी। साथ में एक और है डबल ए। अगर अब देखिए ऑब्वियसली अगर दो एंगल्स बराबर हैं, से फॉर एग्जांपल ये 60 है, ये भी 60 है, ये 70 है, ये भी 70 है, तो 60 + 70 और थर्ड ट्रायंगल का एंगल निकालने के लिए हम 180 से माइनस करेंगे, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी क्या आएगा? बराबर ही आएगा। तो जब भी दो एंगल्स बराबर होते हैं तो ऑब्वियसली उसका थर्ड एंगल भी इक्वल होता है। सो वी कैन से दैट if two angles of two triangles are equal then also the two triangles are similar, because दो एंगल बराबर होने से भी उनकी तीनों साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है बच्चों, ये था फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज डबल ए सिमिलैरिटी और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। नेक्स्ट है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, दैट इज साइड साइड साइड। हाँ, तो ये आपने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल होती थी। यहाँ पर तीनों साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब तीनों साइड सेम रेशो में होंगी। इफ़ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स are proportional, that is they are in the same ratio, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. यहाँ पे देखिए, वैसे तो मैंने इक्वल के साइन लगाए हैं, बट से एन एग्जाम्पल मान लीजिए इसकी साइड्स हैं 2, 3 और 4, और यहाँ पे कर लिया हमने 4, 6 और 8। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसकी रेशोज निकालते हैं तो 2/4 1/2 आ गया काट कर, 3/6 1/2, 4/8 अगेन 1/2। दैट मीन्स कि तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं, और तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो इट वाज ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। नेक्स्ट है आपकी लास्ट वन इज योर एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, एस ए एस दैट इज साइड एंगल साइड। If one angle of triangle is equal to one angle of another triangle and sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. मतलब देखिए, जैसे अगेन ये वाली साइड 2 है और ये मान लिया 6 है और 3 है और ये 9 है, और इनके बीच का ये जो एंगल है वो बराबर है। तो यहाँ पे एंगल P एंगल A के बराबर है, और P को कौन सी दो साइड्स इंक्लूड कर रही हैं? QP और RP। ठीक है, इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल आ रहा है। वैसे यहाँ पर ए एंगल जो है वो इन दो साइड्स के बीच आ रहा है, BA और CA। तो देखिए इन साइड्स की रेशो 2/6 1/3 बन रही है, और इन साइड्स की रेशो भी 3/9 दैट इज ऑल्सो 1/3।
तो क्योंकि वो दोनों साइड जिन्होंने इन एंगल्स को इंक्लूड किया है वो आपस में सेम रेशो बना रही है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, और इंक्लूडेड एंगल भी सेम है। तो यहाँ पे कौन सी सिमिलैरिटी बनेगी? SAS सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ इसी क्राइटेरिया पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 6.3। तो पहले देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, ये है आपकी एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन 1 है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म। जैसे आपको बहुत सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में देखिए 2 ट्राइंगल्स दिए हैं। पहले आपको चेक करना है कौन कौन सी पेयर जो हैं वो यहाँ पर सिमिलर हैं। ठीक है, और अगर कौन सी पेयर्स बोलने का मतलब है अगर वो साइड्स प्रोपोर्शनल है या एंगल्स इक्वल हैं, तो वो वाला आपने फाइंड आउट करना है। और अगर सिमिलैरिटी की कंडीशन मिलती है तो आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इस ट्रायंगल का नाम है ABC, इसका है PQR। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABCD एंड ट्रायंगल PQR। यहाँ देखा 60, ये भी 60, A और P। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन 80 तो इसका B एंगल इसके Q एंगल के बराबर है और दोनों क्या हैं 80। देन 40 इसका C एंगल इसके R एंगल के बराबर है। ठीक है, तो तीनों एंगल्स क्या आ गए? इक्वल। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC। अब देखिए A P के बराबर, B Q के बराबर और C R। तो यहाँ पे पहले ABC को हमने लिखा है। तो अब बस यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो A एंगल है वो किसके बराबर है? P। तो A के जगह पर यहाँ पे P आएगा, B की जगह पर Q आएगा और C की जगह पर R आएगा। तो ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR, सिमिलर है PQR के। अगर इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया आपने तो ये सिंबॉलिक फॉर्म गलत हो जाएगी। और यहाँ पे रीज़न क्या लिखना है? बाय AAA सिमिलैरिटी रूल। डन। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। यहाँ पे देखिए तीनों साइड्स की लेंथ दी है यहाँ पर। तो देखते हैं रेशो बन रही है कि नहीं बन रही है। 2 3 2.5। यहाँ पे 4 6 5, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5। तो इसकी साइड्स जो हैं वो इसके हाफ है या इस वाले की साइड इसकी डबल है, सारे की सारी। तो प्रोपोर्शनल है। कैसे लिखेंगे? अगेन इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम है ABC एंड ट्राइंगल दूसरी का नाम है PQR। तो यहाँ पे रेशो देखिए AB की रेशो बन रही है QR के साथ। AB अपॉन QR 2/4। तो कितना आ गया काट कर? 1/2। देन BC की देखते हैं। BC अपॉन कौन बन रही है? PR, दैट इज 2.5/5। ठीक है, डेसिमल हटा 25, 2s are 50, अगेन 1/2। देन है AC ओवर AC की बन रही है PQ के साथ। तो दैट इज़ 3/6। तो ये भी रिड्यूस करके आ गया आपके पास 1/2। अब यहाँ पे क्या है? तीनों साइड्स क्या हैं? प्रोपोर्शनल। तो आपको अगेन वैसे ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे? ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर है। अब AB किसके प्रोपोर्शनल है? QR के, और BC है PR के। तो AB और BC यहाँ पे B कॉमन है और यहाँ Q और PR में R कॉमन है। तो R यहाँ पे सेंटर में आएगा, QR और RP, QR। और देखिए AC की जगह पे आ रहा है PQ, तो यहाँ पे आ गया P। अगेन देखिए मैं आपको फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा था अगर आप यहाँ उल्टा लिख देते, यहाँ पे Q और यहाँ PR कर देते, P पहले लिखते R बाद में लिखते, तो यहाँ AC की रेशो बन रही थी PQ के साथ। तो मुझे पता है यहाँ पे PQ ही चाहिए, चाहे QP हो चाहे PQ हो। वैसे ही BC के साथ बन रही है PR। तो जहाँ पर BC है वहाँ पे PR ही आना चाहिए। RP PR एक ही बात है। और AB के साथ QR या RQ।
ठीक है, तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान से लिखना है। लास्ट में चेक कर लेना है कि सारे करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। और कौन सा, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पे आपने देखा साइड्स दिए हैं, पहले देखिए 3 का किसके साथ बन रहा है यहाँ पे रेशो, 6 के साथ। यहाँ 2 का 4 के साथ, 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा, लेकिन इसका डबल ये नहीं है। बाकी आप कोई भी और वेरिएशंस चेक कर लीजिए, कहीं से भी इनकी रेशो सेम नहीं बन रही हैं। एंगल्स तो दिए नहीं है, तो एंगल की तो बात नहीं करेंगे, सिर्फ साइड्स की बात करेंगे। तो ये दोनों सिमिलर नहीं हैं, तो क्या लिखेंगे, एज द साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, एज द करस्पॉन्डिंग साइड यूज़ कर लेना आप, एज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे भी देखिए एक एंगल दिया 70, हाँ जी 70 है, 70 की एक आर्म 3 है, 3 2 ज़ा 6, सेकेंड आर्म 5 2 ज़ा 10। तो यस, जो इंक्लूडेड एंगल है उसको बनाने वाली आर्म्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम है MNL एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ पे रेशो क्या बन रही है, MN की रेशो बन रही है PQ के साथ, 3/6 काट के आ गया 1/2, और ML की रेशो बन रही है QR के साथ 5/10, ये भी आ गया 1/2, और इसका एंगल M बराबर है उसके एंगल Q, दोनों ही क्या है 70। तो अब देखिए ट्राइंगल NML, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए NML, सिमिलर है NM की रेशो बन रही है PQ के साथ। देखिए ऑर्डर में देखना होगा, आपको पता है Q सेंटर में है, इसका M सेंटर में आना चाहिए, M की जगह यहाँ पे बीच में तो Q ही आना चाहिए। बिगलेटर यहाँ लिखना है, ये यहाँ लिखना है, तो NM के साथ आ रहा था PQ, तो यहाँ पे आ गया PQ, और ML के साथ आ रहा था QR, तो हो गया QR। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, रूल है SAS सिमिलैरिटी रूल। ठीक है बच्चों, ये था फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये देखिए फिफ्थ पार्ट में एक एंगल दिया है 80। अब 80 को इंक्लूड करने वाली साइड्स इसमें एक तो दी है बट दूसरी मिसिंग है, इसमें तो दोनों दी हैं, तो रेशो तो बनेगी नहीं क्योंकि इंक्लूडेड एंगल तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा, और हमारे को बाकी दोनों एंगल जो बचे हैं वो दिए नहीं हैं। तो ये ट्राइंगल्स क्या हुई, ये भी सिमिलर नहीं हैं। तो लिखेंगे triangles are not similar। ठीक है, बात खत्म है, क्योंकि ना ट्रिपल ए बन रही है, ना ट्रिपल एस बन रही है, ना ही SAS बन रही है, बिकॉज इंक्लूडेड साइड तो जिस एंगल को इंक्लूड करने वाली एक साइड गिवन है लेकिन दूसरी नहीं गिवन है। तो ये अगर ये वाली साइड यहाँ पे दी होती तो ये बन जाता आपका सिमिलर ट्राइंगल्स, बट अभी नहीं दी है तो ये नहीं है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 70 80 और 80 30, दो एंगल्स दिए हैं, थर्ड निकाल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल में देखिए एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F कितना होना चाहिए, 180। D की वैल्यू 70, E की वैल्यू 80, तो F मिल जाएगा हमें। एंगल F कितना होगा, 180 माइनस 80 100, 100 माइनस 70 इज 30, तो ये एंगल मिल गया हमें 30। सिमिलरली यहाँ पे निकाल लेते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। एंगल P प्लस Q है 80 प्लस R है 30 इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल P कितना हो गया, 180 माइनस 80, 100 माइनस 3 70, तो ये P मिल गया हमें 70। अब देखिए तीनों एंगल्स बराबर आ गए, 70 80 30। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपको क्या लिखना है, इन ट्राइंगल्स DEF एंड ट्राइंगल PQR एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स क्या आ गई,
सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्योंकि D P के बराबर है, E ये E है, ठीक है, EQ के बराबर और F जो है R के। तो कौन सी सिमिलैरिटी बनी? AAA सिमिलैरिटी रूल। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट है आपका। क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन 2 में देखिए फिगर दिया आपको, इन ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू OBA। ऑलरेडी दिया है कि DOC और OBA क्या है? सिमिलर हैं। और BOC की वैल्यू दी है, देख सकते हैं हम, BOC की वैल्यू दी है और CDO इसकी वैल्यू दी है। और बाकी 3 एंगल्स फाइंड करना है, DOC यानी कि एक तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, DCO यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड OAB और एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देखिए हम कौन कौन से एंगल जो है वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 125 है, ये स्ट्रेट एंगल दिख रही है आपको, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? लीनियर पेयर। तो हियर आई कैन राइट DOC, एंगल DOC प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180, और रीज़न क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ से हमारे पास एंगल DOC आ गया कितना? 180 माइनस 125, 55 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल आ गया हमारे पास फर्स्ट। ये 55 आ गया इस ट्रायंगल में, देखिए 2 एंगल्स पता चल गए, तो थर्ड निकल जाएगा एंगल सम से। तो लिखेंगे एंगल ये वाला ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180। रीज़न क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दीजिए। ODC है 70, DOC अभी निकाला हमने 55, DCO हमें चाहिए है, तो एंगल DCO आ गया 180 माइनस 70 110, 110 माइनस 55, तो 110 माइनस 55 हो गया आपका 55 ही आ गया, ये भी आ गया आपका 55 डिग्री। अब देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी हैं, तो जो आपको रिमेनिंग पार्ट पूछा है एंगल OAB, तो अब देखिए एंगल OAB कितना होगा? अब हमें क्या दी थी? दोनों ट्रायंगल्स क्या थे? सिमिलर। तो एंगल OAB OCD के बराबर होगा, तो OCD अभी निकाल लिया हमने, OCD कितना है? OCD 55, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 55 आ जाएगा। क्या लिखेंगे? OAB। यहाँ से देख सकते हैं ना बेटा, सिमिलर ऑर्डर बन रहा है, तो हमारे सिंबॉलिक फॉर्म से हमें सब पता चलता है। हमें पूछा था OAB है ना, O फिर A फिर B, तो यहाँ से भी देखेंगे OCD, तो OCD और DC और OCD एक ही बात है। दिस इज एंगल इज इक्वल्स टू एंगल OCD विच इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। बिकॉज वाई हमने इसको क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें दिया था ट्रायंगल ODC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBE के। तो लास्ट जो एंगल था OAB वो भी आ गया हमारे पास 55 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 एंगल्स पूछे थे और तीनों की ही वैल्यू कितनी आई है? 55, 55 एंड 55। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 और 2 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट। ओके, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल ACBD ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 सेट ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं बट बाकी दोनों पैरेलल नहीं हैं, तो ये शेप होती है ट्रेपीजियम। ऑलरेडी हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है ट्रेपीजियम के बारे में। तो गिवन है डायगोनल AC, ये AC डायगोनल एंड BD, ये BD डायगोनल ऑफ आ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। तो हमें गिवन है AB और DC क्या हैं? पैरेलल हैं, और दोनों डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O। ठीक है, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ठीक है, तो इसमें हमारे को सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है और ये चीज़ शो करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने जैसे ये फिगर ड्रॉ कर लिया, जो भी इंफॉर्मेशन दी थी, एंड क्या लिखेंगे? हेयर इन ट्रेपीजियम
ए बी सी डी, क्या गिवन है हमें, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड्स गिवन है क्वेश्चन में। सो अब हमें क्या करना है, क्राइटेरिया यूज़ करना है सिमिलैरिटी का। तो पहले हम देखते हैं क्या चीज़ें बन रही हैं। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला ट्रांसवर्सल होगा, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और यहाँ पे दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये अपोजिट पेयर जो होती है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर हमें अभी क्या शो करना है, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, यानी कि बेसिकली हमें ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। और आप देख सकते हो तीनों ही एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हैं, तो ट्रिपल ए से ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा। और सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशोज़ जो है वो, साइड्स की रेशो जो है वो बराबर करेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल, जिनको हमने सिमिलर प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम है सी ओ डी, डी ओ सी लिखो, सी ओ डी एक ही बात है, ट्राइंगल डी ओ सी। अब हमें कौन कौन सी चीज़ें बराबर करनी है, देखिए एंगल से आप 1 2 3 एंगल लिख के भी कर सकते हो या पूरा नाम भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगता है। तो सबसे पहले ये वाला एंगल लिख रही हूँ मैं, इस एंगल का नाम क्या है, ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल का नाम है डी ओ सी। और रीजन जरूर लिखना है, क्या रीज़न है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। पूरा आपको स्पेलिंग में लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। देन अब हमने लिखना है ये वाला एंगल और ये वाला, इस एंगल का नाम है बी ए ओ, एंगल बी ए ओ। और डी ओ सी का कौन सा एंगल इसके बराबर है, ये वाला, दैट इज डी सी ओ, एंगल डी सी ओ। और ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देन अब लिखना है ये वाला एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ये वाला एंगल है सी डी ओ, एंगल सी डी ओ। और ये भी क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए आप तीनों एंगल्स बराबर आ गए हैं, सो वी कैन राइट इट, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल। लिखने से पहले आपने देखना है सारे जो लेटर्स हैं दूसरे ट्राइंगल के वो सेम प्लेसेस पे होने चाहिए। अब हमने लिखा था पहले ए ओ बी किसके बराबर है, डी ओ सी, बाकी भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए ए के स्पेस में यहाँ पे जहाँ ए आ रहा है उसका क्या आना चाहिए, यहाँ पे ये वाला एंगल किसके बराबर किया हमने, इस वाले की, और बी वाला किया है डी के बराबर। तो हमारी रेशो कैसे बनेगी, कैसे लिखेंगे, अभी तो हमें पता है कि ओ ओ एंगल दोनों के बराबर हैं, ओ तो बीच में ही आएगा। अब यहाँ पे देखना है डी ओ सी आएगा या सी ओ डी आएगा। तो ए वाले एंगल के बराबर हमारा एंगल सी है, तो यहाँ पे आएगा सी और यहाँ पे आएगा डी। ठीक है, फिर से आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ए वर्टेक्स जो है इसका, इस वाले ट्रायंगल का ए वर्टेक्स जो ए पे एंगल बन रहा है, दूसरे वाले ट्रायंगल में वो सी पे बन रहा है। तो जहाँ पे ए आया वहाँ पे सी आना चाहिए। ओ जहाँ पे इसका ओ का एंगल बना है उसका भी ओ का सेम ही है, तो यानी कि ओ का प्लेस सेम होगा। देन जहाँ इसका बी है वहाँ इसका डी होगा। ठीक है, और कौन सा सिमिलैरिटी रूल है ये, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या रूल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये आ गया हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स। अब रेशोज़ बना लेते हैं। अब हमें पता है तीनों रेशोज़ कौन से बनेंगी, ए ओ अपॉन सी ओ चाहिए हमें, यस चाहिए है। तो हम लिख लेते हैं ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू यहाँ पे ओ बी और ओ डी, ओ बी अपॉन ए डी। अगर थर्ड भी निकालनी होती कौन सी बनती, ए बी और सी डी, पर वो तो चाहिए ही नहीं है। ठीक है, ये और करके उसी बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना है। तो ए ओ को आप ओ ए लिख सकते हैं, सी ओ को ओ सी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम ही लाइन सेगमेंट है, डजेंट मैटर, आप ओ ए लिखो ए ओ लिखो एक ही बात है। तो ये हमने प्रूव किया। इसके लिए रीज़न क्या देना है, जैसे हम क्या कहते हैं उसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में लिखते थे सी पी सी टी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ पे लिखते हैं हम
यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, अभी हमने रेशोज़ निकाली है तो यहाँ पे लिखेंगे, रीज़न में लिखेंगे रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, रीज़न में क्या लिखा हमने, रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स भी लिख सकते हैं, बट आप ऐसे प्रॉपर लाइन लिखोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैंस ओ ए, ठीक है ना, हमारा यही चाहिए था हमें, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डन है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर, ये फिगर दिया है टी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर पी क्यू एस एक और ट्रायंगल है। तो बोला है फिगर में क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस, ये छोटी वाली ट्रायंगल सिमिलर है टी क्यू आर इस बड़ी वाली ट्रायंगल के। तो देखिए ध्यान से, ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इसमें देखिए एंगल 1 तो कॉमन है। ठीक है, तो रह गई सिर्फ रेशो। अब हमें क्या चाहिए था, ये पी क्यू अपॉन क्यू टी और दिस अपॉन दिस। ठीक है, इस साइड और इस साइड की रेशो और इसकी, या सिंपल इस ट्रायंगल में बात करें तो ये अपॉन ये और ये बड़ी वाली साइड अपॉन बड़ी वाली साइड चाहिए थी। तो ऑलमोस्ट सब कुछ दिया, बस एक चीज़ मिसिंग है। देखिए यहाँ पे है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो हमें सामने चाहिए था क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो क्यू टी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पी आर है, जिसकी जगह हमें पी क्यू चाहिए था। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी, और वो भी इनडायरेक्टली दी है। देखिए हम ध्यान से, इस ट्रायंगल में पी क्यू आर ट्रायंगल में ये दो एंगल्स बराबर हैं, गिवन है, एंगल 1 और 2 बराबर हैं। तो अगर एंगल 1 और 2 बराबर हैं तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, अगर बेस एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। ध्यान होगा, अगर आपको, अगर ये वाले दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इसके सामने वाली ये साइड और इसके सामने वाली ये साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर बस ये आ गया हमारे पास 1 और 2 बराबर है तो पी क्यू और पी आर बराबर हो गई, तो पी आर की जगह फिर हम पी क्यू लिख देंगे। बाकी सब कुछ हमें गिवन है, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी, वो आराम से यहाँ से मिल जाएगी। तो क्वेश्चन सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है गिवन। ठीक है, तो गिवन में हमें दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और साथ में गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। देन कम्स टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है हमें, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। ओके, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल, सॉरी, यहाँ से जो आपको गिवन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हम बात करें पी क्यू आर ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 के सामने है पी आर इज इक्वल्स टू 2 के सामने है पी क्यू। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 1, और रीज़न क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, गिवन था हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या बोला है, पी आर और पी क्यू बराबर हैं, तो इस पी आर की जगह हम पी क्यू लिख लेंगे। तो हमारे पास आ गई रेशो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम इक्वेशन 2 मार्क। ठीक है, अब हम सिमिलर वाले पार्ट पे आते हैं। अब हमें क्या लिखना है, इन ट्रायंगल, जिनको हमें सिमिलर करना है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर,
यहाँ पर एंगल, ये जो एंगल 1 कॉमन था, पहले हम उसको लिख लेते हैं। ये देखिए वाला जो एंगल 1 था इसका नाम क्या है, PQS, और इसी का नाम है TQR। छोटी ट्राइंगल में इसे हम बोलेंगे PQS और बड़ी में TQR। सो आई एम राइटिंग हियर एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल TQR। ठीक है, और रीज़न क्या है, कॉमन एंगल, इसको इज इक्वल्स टू एंगल 1 भी लिख लीजिए, यहाँ से भी हो गया आपका देयर। और उस आगे सेकंड जो हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में लिखा है, एंड दूसरा आ गया हमारे पास QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PQ फ्रॉम इक्वेशन 2। बस, तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो आ गई आपकी SAS सिमिलैरिटी। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के, और रीज़न है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रूल, जो भी चाहे लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equals to angle RTS, then show that RPQ is similar to RTS। तो सबसे पहले बोला है इसने PQR ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। S and T are points on sides PR। S पॉइंट है PR पर, ये PR पे हमने ले लिया ये पॉइंट S, और T पॉइंट है QR पर, ये ले लिया पॉइंट T, और RTS RTS यानी कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिगर बन गया। कौन सा एंगल कह रहा है, एंगल जो P एंगल है ये वाला किसके इक्वल है, RTS, इस वाले एंगल के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, RPQ बड़े वाली, RTS छोटे वाली, तो दोनों में आपका RR एंगल आ रहा है, छोटी ट्रायंगल में भी R और बड़ी वाली ट्रायंगल में भी R, तो R तो कॉमन हो गया और एक एंगल ऑलरेडी गिवन है, बस AA सिमिलैरिटी रूल। तो सिंपल है, लिखेंगे जो चीज़ें गिवन है। सबसे पहले गिवन एंगल P is equals to angle RTS, then to proof क्या करना है, triangle RPQ similar to triangle RTS, then third step proof। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। पहले जिन ट्राइंगल को सिमिलर करना उनके नाम लिखिए, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS क्या चीज़ें गिवन है, एक है एंगल ये वाला जो गिवन है क्वेश्चन में RPQ में एंगल P दिया है, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल छोटी वाले के RTS के बराबर है, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन था, वहाँ से ले लिया। देन ये R कॉमन है एंगल, तो RPQ में एंगल आ रहा है आपका PRQ, एंगल PRQ किसके बराबर है, एंगल SRT या TRS कुछ भी लिख लीजिए, एंगल TRS। और रीज़न क्या है, ये एंगल है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन, एक एंगल गिवन था और एक कॉमन है, तो देयरफॉर ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS बाय AA सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, सारे सिमिलैरिटी रूल्स हमने पिछले वीडियो में किए थे, तो वहाँ पे हमने AAA और AA दोनों रूल्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर इफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, देन शो दैट ट्राइंगल AD सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है,
और सिमिलर के लिए हमें रूल पता ही है। चलो पहले फटाफट से लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखना है हमें, क्या दिया है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। देन सेकंड स्टेप टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। देन विल स्टार्ट डूइंग प्रूफ। तो देखिए जो गिवन था हमें, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, ये गिवन था हमें। देयरफॉर इससे हमें पता है तीनों साइड्स बराबर होंगी दोनों ट्राइंगल की। AB साइड AC के बराबर, AB इज इक्वल्स टू AC, देन BE CD के बराबर, BE CD, देन AE AD के बराबर, AE AD के बराबर। इक्वेशन 1, 2 और 3, ठीक है। अब देखिए जो हमें ट्राइंगल सिमिलर करनी है, इसमें AD और AB आ रहा है, AD और AB, और AE और AC, AE और AC, ठीक है। तो यहाँ पे इस थर्ड वाली को हमें उल्टा चाहिए था। यहाँ पे देखो AE के साथ मुझे AC चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, थर्ड वाली को और करके मैं लिख लेती हूँ, AD इस तरफ और AE इस तरफ, और इसे कह लेते हैं हम इक्वेशन 3। क्यों किया बच्चों, फिर देख लो। हमने देखा जो हमें सिमिलर प्रूफ करनी है उसमें AD और AB की रेशो बन रही है, यानी कि AD और AB, और साथ में AE और AC, AE और AC, ठीक है। अब यहाँ पे BC और DE तो कहीं नहीं आ रहा, तो हमने उस वाले को कंसीडर भी नहीं करना है। जो हमें मिल रही हैं वो AD, AB, AE, AC। तो इसके लिए मैंने देखा AB वाली साइड मुझे AD चाहिए था, इसलिए मैंने इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड्स को एक्सचेंज कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, रेशो, इसको प्रूव करने के लिए मुझे AB अपॉन AC चाहिए, AD अपॉन यहाँ पे AD अपॉन AB। तो 3 को डिवाइड करूँ मैं 1 से, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1, तो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, AD अपॉन AB लेफ्ट में और AE अपॉन AC राइट में, ठीक है। इसी में ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब क्या लिखेंगे, जो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर करनी है उनके नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। तो देखिए इन दोनों में एंगल A कॉमन आ रहा है। अभी मैं फिगर से दिखाती हूँ। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये है कॉमन एंगल, ठीक है। देन अभी जो हमने रेशो निकाली इस इक्वेशन में, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, या लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 4। तो दो साइड्स, ये देखिए इस ट्राइंगल में ये आ गया हमारे पास AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, और इन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल A दोनों में आ रहा है। तो ये बन गए हमारे SAS सिमिलैरिटी रूल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे सो आई कैन राइट इट हियर, therefore triangle ADE similar to triangle ABC, और रूल कौन सा है, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर एल्टीट्यूड, ये फिगर दिया है हमें, एल्टीट्यूड AD एंड CE। एल्टीट्यूड के होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दूसरी लाइन के ऊपर। तो AD BC के ऊपर एल्टीट्यूड है, CE AB के ऊपर एल्टीट्यूड है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो शो दैट AEP, यहाँ पे 4 आपको पेयर्स दिए हैं जिनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो फर्स्ट है सॉल्यूशन, पहले है AEP, इस छोटी ट्राइंगल को CDP, इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें भी एंगल 90 आ रहा है, इसमें भी एक 90 आ रहा है, और ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
तो डबल ए से ये सिमिलर हो गई। ऑल्दो ये काफ़ी इजी है, चारों ही पार्ट्स में डबल ए सिमिलैरिटी लग रही है, एक एक 90 एंगल है और एक कॉमन है। तो देखिए कैसे लिखना है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, सीधा लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, इसकी और इसकी बात हो रही है। इस एंगल का नाम है ए ई पी, तो इसमें लिखेंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू, इस 90 का एंगल है सी डी पी, एंगल सी डी पी, और दोनों क्या हैं 90 डिग्री, दिख रहा है हमें क्वेश्चन में। देन अब देखिए दोनों में ये वाले एंगल बराबर हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हैं, तो दिस इज ए पी ई, एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी, ठीक है, एंगल सी पी डी। इस रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर क्या नाम है ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, और रीज़न क्या है, डबल ए सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में चाहिए ए बी डी और सी बी ई, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। तो पहले ट्राइंगल्स को देखते हैं, ए बी डी ये वाली ट्राइंगल एंड सी बी ई ये वाली और ये वाली। तो देखिए दोनों में बी एंगल कॉमन आ रहा है, और इसमें इस वाले ट्राइंगल में ये 90 है और इस ट्राइंगल में ये 90 है। तो कैसे लिखना है, ए बी डी पहले ले रहे हैं ये वाली, तो पहले तो सिंपल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, रीज़न है कॉमन एंगल, ठीक है। देन ये 90 और ये 90, तो पहले ए बी डी वाला लिख रहे हैं, तो ये हो गया एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का सी ई बी, एंगल सी ई बी 90, both are 90। Therefore ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के, और है डबल ए सिमिलैरिटी। डन। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड में है ए एफ पी और ए डी बी, इन ट्राइंगल ए एफ पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। तो पहले देखते हैं कौन से ट्राइंगल्स हैं। ए ट्राइंगल का नाम एक मिनट, ए ई पी था, सॉरी ना, ए ई है बच्चों ये ना, ई एफ तो पॉइंट ही नहीं हमारे पास। तो ये था आपका ए ई पी ये छोटी वाली, और ए डी बी ये वाली, ये छोटी वाली और ये वाली, दिस एंड दिस। तो दोनों में ए एंगल कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, रीज़न है कॉमन एंगल। अब इस छोटी वाली में एंगल 90 ये है और इस वाली में एंगल 90 ये है, इसका नाम हो गया ए ई पी, एंगल ए ई पी, और उसमें हो गया ए डी बी, और दोनों ही क्या है 90। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के, अगेन डबल ए सिमिलैरिटी रूल। अब फोर्थ पे आ जाते हैं लास्ट में। फोर्थ में हमें पूछा है ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। पहले ध्यान से देखिए, ये आपका पी डी सी ये छोटे वाली, और बी ई सी ये वाली, पी डी सी और ई बी सी, दोनों में सी एंगल कॉमन दिख भी रहा है यहाँ पे सी सी, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी। सिर्फ आपने यहीं पे लेटर नहीं पढ़ना है, वहाँ पे देख भी लेना है कि वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वैसे देखिए यहाँ पे सी पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो मुझे पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो पी डी सी में एंगल हुआ पी सी डी, तो उसको लिखेंगे, पूरा एंगल लिख लेते हैं, एंगल पी डी सी इज इक्वल्स टू बी ई सी में एंगल बी सी ई, एंगल
BCE, और रीज़न क्या है, वही अगेन कॉमन एंगल, ठीक है। देन दोनों में कॉमन आ गया। अब 90 कौन सा है, तो देखिए यहाँ से PDC में D पर है एंगल, सॉरी मैंने यहाँ पे PDC नहीं PCD लिखना था, PCD, दोनों का CC एंगल ना, CC। और अगला आएगा PDC और उसका 90 बन रहा है आपका BEC पर, BEC बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। फिगर में देख सकते हैं आप, ये देखिए ये था PDC, यहाँ D पे 90 है और BECE पर 90 है, ठीक है। तो अगेन देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के, और रूल कौन सा है, AA सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। तो ये चारों पार्ट्स डन हो गए, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, show that ABE सिमिलर है CFB के। पैलोग्राम ABCD, तो पहले ABCD पैलोग्राम बना लेते हैं। AD को प्रोड्यूस करना है तो ऊपर को भी कर सकते हैं, नीचे को भी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। तो पहले बना लेते हैं हम एक पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। AD को प्रोड्यूस कर लिया है कहाँ तक, E पॉइंट तक प्रोड्यूस, मतलब लंबा खींच लिया हमने इस यहाँ तक, ठीक है। तो हमें बताना है ABE, ट्रायंगल ABE, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज़ योर ABE। और CFB, अच्छा कट कर रही है एट F, ये पॉइंट F है, CFB। तो ये वाली ट्रायंगल और इस वाली को सिमिलर प्रूव करना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया फिगर, उसके बाद वी हैव टू राइट, चलो सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल जो प्रूफ करनी है, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है। तो देखें क्या क्या है इस ट्रायंगल में। अब ये मत बोल देना कि ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट हैं, बिकॉज इस वाली पूरी ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ करें तो उसमें ये लाइन तो आ ही नहीं रही है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस होल ट्रायंगल। और इस छोटी में तो क्या क्या चीज़ें इन दोनों में बनेंगी, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये और ये हैं पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, ये है आपका पैरेललोग्राम। तो इसमें ये अगर पैरेललोग्राम है और इसको हम ट्रांसवर्सल मान लें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे और सेकंड बात क्या होती है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये वाला A एंगल इस C एंगल के बराबर होगा। तो देखिए इसमें एंगल C, छोटी में ये वाला एंगल A, सॉरी इस वाले ट्रायंगल में A और छोटी में C, ये दोनों बराबर आ गए और ये एक ही बराबर आ गए। बस दो एंगल इक्वल हो गए, तो हो गया हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स बाय AA सिमिलैरिटी। तो चलिए क्या लिखेंगे, ओके पहले लिखा हमने ABE, तो ABE का ये वाला एंगल हुआ BAE, एंगल BAE इज इक्वल्स टू इस ट्रायंगल का हुआ BCF, और रीज़न क्या हुआ इसका, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। देन सेकंड ये वाला और ये वाला, तो इसका नाम हुआ ABE इज इक्वल्स टू इसका नाम हुआ BFC, एंगल BFC। और रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर दो एंगल्स बराबर आ गए। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, रीज़न है AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या रूल, और हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर ABC एंड AMP, ये फिगर दिया है आपको, आर टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M।
एक ट्रायंगल है ए बी सी जो राइट एंगल है बी पर, और ए एम पी जो राइट एंगल है एम पर, यानी कि ए बी सी का बी एंगल 90 है और ए एम पी का एम 90 डिग्री है। सबसे पहले प्रूव करना है ए बी सी और ए एम पी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिंपल, देखिए ए एम पी और ए बी सी दोनों में ए एंगल आ रहा है कॉमन और एक एक 90, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, रीज़न है कॉमन एंगल। और सेकंड, इस वाली कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी में इसका नाम है ए बी सी ही है राइट एंगल वाले का, तो ए बी सी इज इक्वल्स टू इसमें है ए एम पी, एंगल ए एम पी बोथ आर 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। और कौन सा रूल, अगेन डबल ए सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए देखिए, ऑलरेडी हमने सिमिलर कर ली हैं, तो सेकंड में ये वाली रेशो हमें यहीं से मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे अगेन एज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, ऊपर प्रूफ किया। अब रेशो क्या बनेगी, ए बी की ए एम के साथ, बी सी की एम पी के साथ, ए सी की ए पी के साथ। तो हमें कौन कौन चाहिए, ए सी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। तो ए सी सी ए की बात है, और आई कैन से ए सी को आई कैन राइट सी ए पी को पी ए लिख सकते हैं, एक ही बात है, और बी सी ओवर एम पी। तो इसका रीज़न क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए। ये क्वेश्चन थोड़े कंपैरेटिवली इजी थे। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन हैं थोड़े से लेंदी हैं, हल्के से, और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो उनको हम अलग से वीडियो में करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं।